ये प्रभु श्री राम के ब्रह्मचर्य की पावन गाथा हम श्रवण कर रहे थे। हमने देखा कि महर्षि वाल्मीकि के ऐसा पूछने पर कि हे ऋषिवर, दुनिया में कोई ऐसा महान व्यक्तित्व है कि जिसका चरित्र अति पावन हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, और इस ब्रह्मचर्य के कारण कैसे कैसे महान गुण जिस व्यक्ति के भीतर हो, कैसे कैसे गुण पूछे गए कि परोपकारी हो, विद्वान हो, धर्मात्मा हो, कृतज्ञ हो, किए हुए उपकार को भुलाने वाला नहीं हो, सभी भूतों के हित का चिंतन करने वाला हो, आत्मवशी हो, अपने मन को वश में रखने वाला जितेंद्रिय विद्वान हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे बताइए। और ऋषिवर ने नरः शब्द का प्रयोग किया कि तैर्युक्तः श्रूयताम नरः, कि वो ऐसा नर कौन है जिसका मैं जीवन चरित्र लिखूं, दुनिया के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि दुनिया के अंदर लोगों को जीवन जीना कैसे है, और लोग पाप, अधर्म, अनाचार, अत्याचार को छोड़ करके सत्य की शरण लेकर के परमपिता परमात्मा की दिव्य ज्ञानमयी वेदवाणी को आत्मसात करके अपने जीवन का निर्माण कर सके, अपने जीवन में उन्नति कर सके। तो ऋषिवर ने जब इन गुणों को सुना तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऋषिवर ये तो दुर्लभ है दुनिया में। जब ऋषिवर ने कहा कि हे ऋषिवर, ये गुण तो दुनिया में दुर्लभ है, परंतु कहते हैं कि हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इन गुणों से युक्त है। कौन है वो? कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान वसिष्ठ। हे राजन, हे ऋषिवर, वो इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्री राम नाम से विख्यात नियत आत्मा, अपनी आत्मा में स्थित महावीर्यो, महाबलवान है। महावीर्यो अर्थात वीर्यवान है, जिसने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हे ऋषिवर, मैं ऐसे महान व्यक्ति को जानता हूं। और कहते हैं द्युतिमान धृतिमान वसिष्ठ, कि जो अत्यंत कांतिमान है, और धृतिमान जो अत्यंत धैर्यशाली है, जिसके अंदर पृथ्वी सा अनुपम धैर्य है, ऐसे महान व्यक्तित्व को जानता हूं। और वसिष्ठ अपने मन को वश में रखने वाले हैं। इस मन को जो व्यक्ति वश में कर लेता है, वास्तव में वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकने में समर्थ होता है। इस मन को वश में किन्हीं उपायों से किया जाता है। हम धीरे धीरे आपको ये सारी बातें सिखाएंगे कि मन को वश में कैसे किया जाता है। प्रभु श्री राम अपने मन को वश में रखते थे। जिस व्यक्ति के मन वश में हो जाता है, उसी की तो इंद्रियां वश में होती है। जिसकी इंद्रियां वश में होती है, उसका खान पान, आचरण, व्यवहार और विचार शुद्ध हो जाते हैं। जिसका मन वश में नहीं रहता, वो व्यक्ति संस्कारों के प्रभाव में आकर के और कभी भी अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मन को वश में रखना अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये प्रेरणा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से प्राप्त होती है। कैसे कैसे गुण गिनाए, देखिए क्या ब्रह्मचर्य की महान गाथा है प्रभु श्री राम के उनके अंदर कैसे कैसे विचित्र पावन गुणों का उद्भव होता है। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, बुद्धिमान, वे अत्यंत बुद्धिमान हैं। ब्रह्मचर्य का बुद्धि से क्या संबंध है? अरे, कहते हैं दीपक सा है ये जीवन, तेल समाप्त खेल समाप्त। दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल रहता है, और तेल समाप्त तो जीवन का खेल समाप्त। जब तक शरीर में वीर्य रहता है, अर्थात उसके शरीर के अंदर जो खुलापन है, जो स्फूर्ति है, जो ऊर्जा है, वो उस वीर्य रूपी तेल के कारण से आती है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु श्री राम अत्यंत बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति वीर्य को बर्बाद कर देता है, उसके शरीर के अंदर से
शक्ति का ह्रास हो जाता है। शक्ति का ह्रास होने से जैसे कोई चीज के जब जंग लग जाता है वो अधिक समय तक नहीं चलती, उस वस्तु का जीवन समाप्त होने वाला होता है। ठीक ऐसे ही संस्कारों की जंग व्यक्ति को अनुभव होती है जब वो इस जीवन को, इस जीवनी शक्ति को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस जीवनी शक्ति की रक्षा करने वाला व्यक्ति उस जंग के प्रभाव में नहीं आता, उस बुद्धिहीनता के प्रभाव में नहीं आता, क्योंकि वो जो तेल है वो व्यक्ति में उत्साह और प्रसन्नता उत्पन्न करता रहता है। और जिस व्यक्ति के अंदर से उत्साह चला गया उस व्यक्ति के अपने आप पर जीवन भारी हो जाता है। और जिस व्यक्ति का जीवन अपने आप पर भारी हो जाता है ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, कहाँ बुद्धिमान हो सकता है, वो अपने आप से ही परेशान हो सकता है। तो इसलिए कहा बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, नीतिमान बहुत बड़ा संबंध है इसका। नीति, प्रभु श्री राम नीतिमान थे। नीति का प्रयोग कौन कर सकता है? वही जो बुद्धिमान हो। तो प्रभु श्री राम नीतिमान थे। किस व्यक्ति को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करना है, कई बार उचित होते हुए भी मौन रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला उतना समझदार नहीं होता, सामने वाला उतना सहनशील नहीं होता, और जिस बात को कहने का फायदा न होकर के हानि हो जाए, इसलिए कहते हैं कि नीतिमान के सामने वाला व्यक्ति यदि क्रोधी है तो आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। वहां पर क्रोध से काम करोगे तो क्रोध को क्रोध बहुत जल्दी उभार देता है। और सामने वाला व्यक्ति यदि धैर्यशील है तो उसके साथ अत्यंत प्रेम से वार्ता करने से, धर्म पूर्वक कार्यों को करने से और धर्म की वार्ता करने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वश में आ जाता है। व्यक्ति यदि डरपोक है तो उसे डराने धमकाने से काम चल सकता है। ये बात तो उसकी बुद्धि ही उसको समझा सकती है। कई बार व्यक्ति को प्रेम से कुछ कहा जाए तो नहीं समझ में आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी भय के कारण से, परंतु साम दाम दंड भेद ये बहुत बड़े स्तंभ है जिन स्तंभों को अपने जीवन में वही प्रयोग कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में ब्रह्म को, परमपिता परमात्मा को अपना जीवन सौंप करके उस जीवन को आत्मसात किया हो, जो प्रभु श्री राम की तरह अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में लगाने वाला हो, वही नीतिमान हो सकता है। वाग्मी और वाणी को कहने में अत्यंत चतुर। किस प्रकार की वाणी का उपयोग होना चाहिए, किस स्वर में उपयोग होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि अंदर से काम करेगी तभी तो निर्णय दे पाएगी कि अरे यहाँ पर इस स्वर में बोलना है, यहाँ पर इस प्रकार की बात कहनी है, यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति है तो यहाँ पर मौन भी रहना है। तो इस प्रकार से वाग्मी वही व्यक्ति अत्यंत चतुर वक्ता हो सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो। अपनी बात को कई बार बहुत बड़ी सभाओं में, बहुत बड़े विद्वानों के सामने भी रखना होता है। ऐसी परिस्थिति से बहुत सहजता से कोई व्यक्ति, इस प्रकार की परिस्थिति में भी वो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है, वो व्यक्ति बहुत सहजता से, बहुत सरलता से परमपिता परमात्मा के द्वारा अनुपम गुण जो ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होता है, जिसको मन्यु कहते हैं, उस मन्यु के द्वारा अपनी बात को अत्यंत सरलता से सबके सामने रख देता है। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः, कहते हैं श्रीमान श्री यानी कि ऐश्वर्य संपन्न है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है, और ऐश्वर्य कहीं बाहर का नहीं, अंदर का ऐश्वर्य हो। बाहर की वस्तुएं स्वयं आती ही चली जाती है। बाकी गुणों का वर्णन आगे वाले भाग में करेंगे। आप प्रभु श्री राम की ये पावन गाथा सुनते चले जाइए, आपको देखना अपने जीवन में बहुत आनंद आएगा।
अच्छी प्रेरणा मिलेगी, हम जीवन में अच्छी चीजें सीखें, अपने महापुरुषों का अनुसरण करें, अपने महान और वास्तविक इतिहास को श्रवण करें, जिससे हमें उस गौरव की अनुभूति हो सके, हम अपने बच्चों को वो चीज़ सिखा सकें, वो चीज़ बता सकें। और इसके लिए आप इन चीज़ों को सुने। ऐसी ब्रह्मचर्य में आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं।